तो आप अपने वेगस नर्व को कैसे हैक कर सकते हैं, ठीक है। वेगस नर्व एक बहुत ज़रूरी नर्व है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि आजकल हमने जो है ना इग्नोर किया है, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को जो है ना वेगस नर्व डिसफंक्शन है। इसका मतलब ये है कि उनका वेगस नर्व जो है ना अच्छी तरह काम ही नहीं कर पाते। हमारी बॉडी में बेसिकली टू सिस्टम है। एक को हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जो कि वेगस नर्व की थ्रू जो है ना हमारी बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक को हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये दोनों जो है ना बैलेंस में होती है। लेकिन आजकल के ज़माने में जो है ना हर बंदा स्ट्रेस में है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो हर टाइम एलिवेटेड होता है। तो उनको जो है ना टेंशन भी ज़्यादा होती है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होती है, उनका हज़म अच्छी तरह नहीं होता, उनको गैस प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। और उनको वज़न के मसाइल भी होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका वज़न भी जो है ना इफेक्टिवली ना कम हो सकता है और धीरे धीरे जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वेगस नर्व को जो है ना हैक करना इंतहाई ज़रूरी है। ये आपकी जो मूड है वो जो है ना स्टेबल करेगा, ठीक है। आपकी दिल की धड़कन को जो है ना स्लो करेगा। तो इसका हमारे ऑल ओवर द बॉडी पे जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट है, ठीक है, वेगस नर्व का। हमारे दिमाग से जो है ना 12 नर्व्स निकले हैं, ठीक है। यहाँ से 12 नर्व्स निकले हैं जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे लेंथी है और जो कि ज़रूरी है, हमारी बदन में डिफरेंट फंक्शन जो है ना कंट्रोल कर पाती है। आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है, आपकी जो हार्ट रिदम है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, आपकी डाइजेशन कंट्रोल करती है। वेगस नर्व जो है ना इंतहाई ज़रूरी नर्व है, जो कि आजकल लोगों ने जो है ना इसको इग्नोर किया है और मैक्सिमम लोगों को वेगस नर्व के डिसफंक्शन है, ठीक है। अगर आप जो है ना डेली खुद पे अप्लाई करते हो तो आप जो है ना अपने वेगस नर्व को हैक कर सकते हो और आप जो है ना इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको फिर मालूम हो जाएंगी कितने फ़ायदे हैं इनके, ठीक है। तो आपको ये हैक डेली अपनी लाइफ में जो है ना करनी है, ठीक है। तो इसमें जो पहला हैक है वो है डीप ब्रीथिंग, ठीक है, डीप एंड स्लो ब्रीथिंग। नॉर्मली हम जो है ना 1 मिनट में तकरीबन 12 से लेकर 20 या 18 तक जो है ना ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन इस अमल में जो है ना डीप ब्रीथिंग और स्लो ब्रीथिंग में आप जो है ना 1 मिनट में सिर्फ 4 या 5 मैक्सिमम ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है। आप जो है ना इनहेलेशन 5 सेकंड के लिए करेंगे, जैसा कि फिर आपने जो है ना 5 सेकंड के लिए रोकना है, अपनी जो सांस है उसको रोकना है, ठीक है। फिर एक्सहेलेशन आपने 8 सेकंड या 5 और 8 सेकंड के दरमियान में कर दी है, ठीक है। क्योंकि एक्सहेलेशन जितना आप ज़्यादा करते हो तो इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने डेली जो है इस अमल को 5 मिनट के लिए एटलीस्ट करनी है और 2 या 1 बार भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ना सुबह और शाम करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। दूसरी जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वेगस नर्व को हैक करने के लिए वो है जेंटल आई मसाज, ठीक है। जब आप ऐसे मसाज करते हो अपने आई पे तो इससे आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट, राइट या लेफ्ट को देखना, इससे भी जो है ना आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये अमल भी करनी है, ठीक है। थर्ड, आप कैरोटिड आर्टरी मसाज भी कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर जो है ना जिन बंदों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम उनकी यहाँ पर मसाज करते हैं, ठीक है, जिससे उनका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है और फिर उनके ब्लड प्रेशर जो है ना डाउन हो जाता है। तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन का फ़ायदा ये भी होगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है ना डाउन हो जाएगा, ठीक है, आपका स्लीप भी इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। और जो है ना कोल्ड एक्सपोजर, ठीक है, और ख़ासकर अगर आप अपने चेहरे को जो है ना ठंडी जगह के सामने एक्सपोज कर देते हो या उस पर आइस लगाते हो तो इससे भी आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि जो है ना ठंडी पानी से नहाए, ठीक है। जो लोग आपको कहते हैं कि नहीं ठंडी पानी से मत नहाए, इससे आपको स्ट्रोक हो जाएगा, तो ये गलत बात है, ठीक है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि आपको ठंडी पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। आप खुद सोचें कि 3-4 हज़ार साल पहले जो है ना किन बंदों के साथ जो है ना ऐसे गीज़र थे या उसके साथ जो है ना राड थे जिस पे वो पानी को गर्म करते थे, ठीक है। किसी के पास भी नहीं थे, बल्कि लोग जो है ना नेचुरल पानी पे जो है ना नहाए करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ठंडी पानी के साथ नहाए। फिर जो है ना आपको हमिंग करनी है। हमिंग, इससे वोकल कॉर्ड जो है ना स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। हमिंग हम किसको कहते हैं, जैसा कि इसको हम हमिंग कहते हैं, ठीक है। आप गार्गलिंग भी कर सकते हैं और लास्ट में आप योगा भी कर सकते हैं, ठीक है। योगा से भी, क्योंकि जब आप काम सिचुएशन में खुद को डाल देते हो तो इससे आपका जो है ना वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो तो इससे भी आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा। HIIT, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जब आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो तो इससे आपका वेगस नर्व जो है ना स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ज़रूर ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए, ठीक है। इससे आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक जो है ना इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करें कि जब आप जो है ना मील वगैरह खाते हैं तो उसके बाद जो है ना 10 से 15 मिनट वॉकिंग भी करें, ठीक है। क्योंकि ये एक तो ये सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि आपने जो है ना वॉकिंग करनी है। तो इसीलिए आप जब वॉकिंग करते हो तो इससे भी आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है और आपका डाइजेशन और हजमा जो है ना बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे अमल ज़रूर करें। थैंक यू।
एक क्विक रिव्यू कि हमने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका मेन मकसद है लोगों की खून में हार्मोन को बैलेंस करना। जब आपके खून में हार्मोन बैलेंस हो जाता है, खासकर इंसुलिन, तो आपका वजन भी आसानी से कम हो जाता है विदाउट हंगर, क्योंकि इंसुलिन जो है ना एक स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है जो कि आपका वजन बढ़ाता है, ठीक है। और आपको जितने भी मसले हैं जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, दिमागी मसाइल, PCOS और फैटी लीवर, तो भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना आप रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।